बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम लाइट और साउंड से रिलेटेड कुछ इजी डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, जिनको आप अपने घर में सिंपल ऑपरेटर्स के साथ जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो है वो लाइट के रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे और साथ में हम कन्वेक्स लेंस जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो इस डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें गिलास चाहिए, साथ हमें वाटर चाहिए, और ये एक पेज है जिसके ऊपर मैंने 2 एरोज़ बना रखे हैं ताकि हम कन्वेक्स लेंस और रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकें। तो अभी आप कैमरा में देख सकते हैं कि आपको दोनों एरोज़ जो हैं वो सेम डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं इस पेपर के सामने ये गिलास रख दूं तो गिलास के थ्रू भी आपको दोनों एरोज़ जो हैं वो सेम डायरेक्शन में नज़र आ रहे होंगे। अब मैं इस ग्लास में वाटर डालूँगा। अब ये देखिएगा कि जैसे ही मैं गिलास में पानी डालूँगा तो पानी डालने से जो नीचे वाला एरो है उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। तो पहले आपने ये देखा कि एरो आपको सेम डायरेक्शन में नज़र आ रहे थे, फिर आपने पेपर के सामने खाली गिलास रखा तो फिर भी एरो सेम डायरेक्शन में थे, लेकिन जैसे ही आपने गिलास में वाटर डाला तो आपको नीचे वाला एरो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नज़र आया। तो ये जो है ये रिफ्रैक्शन के फिनोमिना की वजह से है, और यहाँ कन्वेक्स लेंस जो है उसके वर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एरो जो है ये हमें किस तरह से पानी डालने से उलट डायरेक्शन में नज़र आया। तो ये देखो हमारे पास जो है वो ये ब्लू वाला जो है ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये एरो है जो सेम डायरेक्शन में था। उस एरो के ऊपर वाले सिरे से यानी हेड से एक रे जा रही है कन्वेक्स लेंस की तरफ, और फिर जो है वो इस एरो की टेल से कन्वेक्स लेंस की तरफ ये रे जा रही है। हेड से ये रे आई, टेल से ये रे आई, कन्वेक्स लेंस तक पहुंची और रिफ्रैक्ट हो गई। तो ये ग्रीन वाली रे रिफ्रैक्ट होकर नीचे को चली गई और ब्लैक वाली रे जो है ये रिफ्रैक्ट होकर ऊपर को चली गई। ये वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों रेज एक दूसरे को कट करती हैं इसे हम फोकस कहते हैं। तो हमारे पास ये वाला जो रीजन होगा ऊपर से लेकर नीचे, ये वाला रीजन जो होगा इसमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। तो ये हमारे पास इमेज है इस ब्लू वाले एरो साइन का। तो ये इन्वर्ट होने की वजह क्या है, यहाँ देखो जो रे ऊपर से आ रही थी वो नीचे चली गई और जो रे नीचे से आई थी वो ऊपर चली गई। इस वजह से लेंस की राइट साइड पर हमारे पास एरो साइन का जो इमेज आया है वो इन्वर्टेड है। तो ये हमने एरो साइन की बात की है। अब हमारे पास ये 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, दोनों हैं YHP, और P को मैंने उलट करके लिखा है ताकि आपको आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकूं। अब मैं वो पेपर की जगह जहां एरो साइन वाला पेपर लगा था इस पेपर को लगाता हूं और फिर हम देखते हैं कि इन जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं इन पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये देखें, मैंने वो वाला जो पेपर है जिस पर अल्फ़ाबेट्स लिखे थे अब उसको सामने फिट कर दिया है। इसके सामने अगर मैं ये खाली गिलास रखूं तो आप देखें आपको दोनों वर्ड्स जो हैं, ऊपर वाला भी YHP नज़र आ रहा होगा, नीचे वाला भी YHP नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर इसी गिलास में अब मैं पानी डालूं तो देखिएगा ज़रा, पानी डालने से हमारे पास
जो नीचे वाले अल्फ़ाबेट्स हैं वो YHP से PHY बन गए हैं। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको एरो साइन के लिए एक्सप्लेन किया। असल में जब हम इस गिलास में पानी डाल देते हैं तो ये गिलास और पानी जो है ये एज ए कन्वेक्स लेंस एक्ट करना शुरू कर देता है। इस वजह से इस कन्वेक्स लेंस की इस साइड पर जो भी ऑब्जेक्ट रखते हैं उसका इस साइड पर जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनता है। तो ये आज की वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को कन्वेक्स लेंस के थ्रू जो है वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ डिस्कस किया।